नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम समेत रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। 30 जनवरी मार्ग पर अर्पित की पुष्पांजलि। बारामती में इकट्ठा की गई अजित पवार की अस्थियां प्रयागराज संगम में विसर्जित की जाएंगी। और वाराणसी में अवधेश्वरानंद का यूपी सरकार को दिया अल्टीमेटम का 40 दिन में गाय को घोषित करे राज्यमाता। और गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में भारी गिरावट, चांदी में अचानक 66,000 की बड़ी गिरावट, सोने के भाव 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। पहाड़ों पर चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, मैदान में शीतलहर और गलन जीना मुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत गोंडा से कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुर्का पहनकर डांस, हिंदू लड़कियों ने बुर्का पहनकर किया है। सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर डीआईयूएस ने दिए जांच के आदेश। मनकापुर के एआर इंटर कॉलेज का मामला इस वक्त आपको बता। बुर्का पहनकर लड़कियों ने डांस किया। और अयोध्या जेल से कल 2 कैदियों के फरार होने की गंभीर घटना के बाद डीजी कारागार पीसी मीना ने प्रदेश के सभी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के समस्त क्षेत्र उप महानिरीक्षक और जेल अधीक्षकों के साथ आपात समीक्षा बैठक की। और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत करीब 31 करोड़ 18,04,550 रुपए के चेक प्रदान किए गए। पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा विभिन्न जनपदों में अलग अलग तिथियों में मृत पुलिस कर्मियों के शोक संतप्त आश्रित परिजनों और सड़क ट्रेन दुर्घटनाओं में दिव्यांग हुए पुलिस कर्मियों को चेक वितरित किए गए। और फर्रुखाबाद जनपद के थाना कपिल क्षेत्र के मिस्तनी गांव में दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां एक दबंग युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर न केवल किसान की फसल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि विरोध करने पर जाति सूचना गालियां देते हुए अवैध तमंचे से जान से मारने की धमकी दी है। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत ने डीएम ए.के. द्विवेदी और एसपी आरती सिंह की मौजूदगी में पर चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित चिकित्सकों रोहित तिवारी, यशराज सिंह भदौरिया और तानिया राठौर, प्रदीप कुमार को शुभकामनाएं सहित नियुक्ति पत्र दिए गए। और फर्रुखाबाद जनपद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए आज फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति के महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सुरक्षा उपायों को कड़ा करने और लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती के कार्रवाई के निर्देश दिए। और चित्रकूट जनपद में यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण संगठनों ने एक होकर तहसील मुख्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और शहर मुख्यालय में मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से
महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आज हम यूसीसी के जो काला कानून आया उस एक्ट के विरोध पे हम किसी जाति उसके विरोध पे नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चों के साथ एक असमानता का कानून लाया गया है उस एक्ट के हम लोग विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे, क्या किया? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जो जांच कमेटी है, जो विश्वविद्यालयों में जांच कमेटी बनाई जाए, अगर एससी ओबीसी को शामिल किया गया तो जनरल को भी शामिल किया जाए। एक ही विषय को लेकर के सवर्ण समाज का ये आंदोलन जो आज निकाला गया, तो ये सिर्फ यूजीसी बिल को लेकर के है। यूजीसी बिल से हमारा सर्व समाज आहत है और बहुत ही है। हमने ये दिन नहीं सोचे थे कि हम सत्ता में सरकार ला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए मैं चित्रकूट की धरा से माननीय मोदी जी से निवेदन कर रही हूँ कि सवर्ण समाज को भी जीने का अधिकार दिया जाए। और खबर आगरा से, जहां लोहा मंडी थाना क्षेत्र स्थित राजा मंडी में संचालित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर मांस फेंके जाने का लेकर संगठन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बवाल किया। एबीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अराजकों ने शरारत कार्यालय परिसर में गौमांस के टुकड़े फेंके हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जालसाजी और धोखाधड़ी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पुलिस महकमे और आम जनता को हैरान कर दिया। एक युवक ने खुद को यूपी पुलिस का दरोगा बताकर केवल एक युवती का जीवन बर्बाद किया, बल्कि शादी के नाम पर 40 लाख रुपए की भारी मात्रा में जेवर भी ऐंठ लिए। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी के आदेश पर अब आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरी शादी 19 जनवरी 2025 में कपिल सिंह नाम के लड़के से हुई थी। ये लड़का वहाँ लालपुर का रहने वाला है और इसने हमें ऐसा ही बताया कि शादी करी थी, पर अब ये नौकरी पे नहीं जाता है और सूचना मिली है कि इसकी भर्ती रद्द कर दी गई है। और मैं अपने ससुराल में 10 दिन रही थी। उसी 10 दिन में 1-2 दिन पहले ही दिन इनकी दादी जो है उन्होंने मेरे साथ सोने को मतलब गोल्ड के सामान को लेके गाली गलौज करना शुरू किया था। फिर अगले दिन एक और इनकी बुआ दादी लगती है, उन्होंने भी यही व्यवहार किया था। और खबर प्रतापगढ़ से, जहां डीएम शिव सहाय अवस्थी ने आज उनका औचक निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने एक एक कर विभिन्न कार्यालय कक्षों में जाकर उपस्थित पंजिकाओं को देखते हुए मौजूद स्टाफ से मिलान करा और स्टाफ को समयबद्धता से शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। और खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार गौस मोइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाजीपुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र में थाने के पास से तन्नू अंसारी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 20/1/23 को एक थाना मोहम्मदाबाद में एक मुकदमा क्राइम नंबर 23/23 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 302 आईपीसी जिसमें वादी शैलेंद्र कुमार राय ने शैलेंद्र बक्सर के रहने वाले थे। इन्होंने अपने पुत्र मनोज कुमार राय जो ठेकेदारी का काम मुख्तार अंसारी के साथ किया करता था, उसकी हत्या का आरोप लगाया था। उक्त विवेचना एसआईटी के माध्यम से कराई गई। एसआईटी द्वारा इसमें पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद उक्त अभियुक्त गौस मोइनुद्दीन जो 2023 से लगातार फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किए थे और उसके ऊपर 25,000 का इनामिया घोषित किया था। और नोएडा से आपको सावधान करने वाली खबर सामने आई, जहां साइबर ठग राहगीरों को अपनी मजबूरी बताकर उनका फोन मांगकर वीगो ऐप डाउनलोड कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। और साथ ही ये लोगों को 20-50 रुपए का लालच देकर उनके फ़ोन में ऐप डाउनलोड करा देते हैं और ठग गिरोह के सदस्य आम आदमी के फिन और ई चालान और बिजली के बिल की ईपीके की फाइल भेजकर ठगी का शिकार बनाते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस
गौतम बुद्ध नगर मैन के निर्देशन में लगातार गौतम बुद्ध नगर में साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के तहत एक फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, जिसमें विक्टिम को ई चालान की एपी के ऐप भेजी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि ये जो मैसेज आया था वो एक विनगो नाम की ऐप के माध्यम से भेजा गया था। विनगो ऐप जो है वो टेलीकॉम म्यूल एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब ये है कि जो लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं उनको टास्क दिए जाते हैं कि आपके नंबर से 100 या 150 एसएमएस भेजे जाएंगे, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और पूरनपुर स्थित दी किसान चीनी मिल के बंद होने से नाराज किसानों का आक्रोश गुरुवार दोपहर 12 बजे को चीनी मिल गेट पर फूट पड़ा। बाक्यू टिकैत गुट के नेतृत्व में किसानों ने गन्ना आयुक्त बरेली का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और बलिया जनपद के रसड़ा क्षेत्र में सरकारी धन की लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक मृत रेलवे कर्मचारी की पत्नी की मौत के बावजूद एक दूसरी महिला को जीवित दिखाकर वर्षों से फर्जी तरीके से पेंशन ली जा रही थी और पुलिस ने इस मामले में लाभार्थी महिला और मृतक के परिजनों और विकास खंड रसड़ा के मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये हमारे रसड़ा कोतवाली पे धर्मेंद्र यादव द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात जो पेंशन उनकी पत्नी के द्वारा ली जा रही थी, उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक पार्वती देवी ने उनकी पत्नी के नाम से पेंशन ली जा रही थी, तो उसकी जांच करके मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो कि आईपीसी की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने संवाद सामाजिक संगठन द्वारा मिलकर मानव तस्करी रोकने के लिए कानपुर स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में जागरूकता अभियान चलाया। इन अभियानों में बैनर, पोस्टर और माध्यम से यात्रियों को तस्करी की पहचान करने और संदिग्ध दिखने पर 139 पर सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। या घर से बिछड़ा है या कोई पहला पुतला के ले जा रहा हो, ऐसे बच्चों को आप लोग 139 पर या आरपीएफ थाने पर बताने का कष्ट करें। और सीतापुर में मरखापुर गांव की घटना को लेकर सेमरी चौराहे पर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ये जाम मिल के पास लगाया गया, जिससे कल हुई घटना के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और रायपुर से खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा में नियुक्तियों का आदेश जारी। जिला अध्यक्ष और महामंत्री के लिए जारी। रायपुर शहर के जिला अध्यक्ष बने अर्पित सूर्यवंशी, तो वहीं शंकर साहू महामंत्री का जिम्मा मिला है। राज्य के 13 जिलों में नियुक्तियां। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्क ने जारी किया आदेश। और छत्तीसगढ़ शिवसेना द्वारा प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में दुर्ग मिनी माता चौक से कुम्हरी एक भव्य एक दिवसीय हिंदू राष्ट्र मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में प्रदेश भर के पदाधिकारियों सहित बेमेतरा जिले के सैकड़ों शिव सैनिकों ने हुंकार भरी। खबर कबीरधाम से, जहां धान की बिक्री और मनरेगा बदलाव के विरोध में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया।
विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें धान खरीदी के लिए टोकन तिथि बढ़ाने और मजदूरों के रोजगार अधिकार की रक्षा की मांग की गई। आज प्रदेश में सभी जगह कांग्रेस पार्टी के द्वारा चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन जिला में और ब्लॉक में सभी जगह ब्लॉक स्तरीय चलत है, जेमा 2 सूत्रीय मांग है। पहला मांग मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से ओला खत्म करे है, ओला बंद करे, ओला वापस ले। और दूसरा मांग किसान के जो ना धान खरीदी डेट है ओला बढ़ाए के नाम से हम विज्ञापन और धरना प्रदर्शन करे जाते हैं। सर, मैं सहसपुर लोहारा वार्ड क्रमांक 2 के किसान हूँ। मेरा नाम परसराम साहू जी है। आज तक मोर धान की टोकन नहीं है, न सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन हो तो आज तक टोकन के लिए घुमा दे। आज एक भी धान नहीं बेचे हमने। 15 नवंबर से धान बेचे चालू है, अभी तक भी ढाका रहता नहीं। 15 नवंबर की ऑनलाइन टोकन रही थी, धान मिल जा रही थी। 30 तारीख से चालू करे और आज तक इसे लाइन लगे कम से कम 2000 किसान अभी। आज जो चक्का जाम है वो प्रदेश स्तरीय चक्का जाम ब्लॉक स्तरीय में सहसपुर लोहारा में सम्मानित जिलाध्यक्ष और के निर्देश में सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व, सौके भैया के नेतृत्व में आज एक घंटा चक्का जाम, साथ ही धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन भी सौंपना है। पूरा लगातार जौन ये धान की खरीदी लेके छत्तीसगढ़ सरकार के मानसिकता रही से वो शुरुआत से ही साफ नहीं रही से। और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के स्वरूप में बदलाव और नए कानून के विरोध में आज कांग्रेसियों ने पंखाजूर में जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केवल चक्का जाम किया, बल्कि शराब दुकान पहुंचकर उसे बंद करते हुए ताला भी लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी जरूर है, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा जनता के लिए रही है। और राजनीति भी अगर इससे हम मानते हैं तो सिर्फ जनता के लिए मानते हैं। जनों का जो रोजगार की जो गारंटी थी, वो गारंटी को भारतीय जो जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने छीनने का काम किया, उस पर डाका डालने का काम किया है, जिसके विरोध में यहाँ कांग्रेस पार्टी आम जनों के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रही है। जी, ये एक दिवसीय धरना भी था और सांकेतिक चक्का जाम है। जो शासन प्रशासन केंद्र में भाजपा सरकार है, तो सोई हुई भाजपा सरकार उसको जगाने के लिए आज हम लोगों ने चालू किया है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा मांग ये है कि जो रोजगार गारंटी का जो मनरेगा का नाम बदल के इन्होंने जी राम जी रखा है, तो इसका एक विरोध है। और इसमें जो इसके जो रूपरेखा जो बनाया गया है अभी नया बिल में, तो पहले जो हमारे गांव के सरपंच थे, गांव में ग्राम सभा होता था, वहां से मांग जाता था कि हमारे गांव में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। अभी जो इन्होंने नया बिल पास किया, जो नया नियम लाया है, ये दिल्ली वाले तय करेंगे कि आपके गांव में क्या काम करना है कि नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं जो एक रोजगार गारंटी का जो एक सोचा समझा प्रारूप था, जो यूपीए सरकार ने चालू किया था, एक गारंटीड जो रोजगार मिलना था मजदूरों को, ये इसके साथ ये धोखा हुआ है। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है, हमारे जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी नाम को जो चेंज किया है, इसका उद्देश्य में हमारे कांग्रेस पार्टी का मांग है पुनः हमारे जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से हमारे रोजगार रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राम के नाम से जो चेंज किए हैं। सरगुजा जिले से गंभीर और लोकतंत्र को झंझोड़ देने वाला मामला सामने आया, जहां दर्जनों ग्रामीणों ने अपने मताधिकार छीने जाने की आशंका जताई। आरोप है कि अज्ञात लोगों द्वारा फर्जी तरीके से निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदाता सूची से नाम कटवाने के आवेदन जमा किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं के न्यूज। अभी मैं हूं कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ पे गांव से ग्रामीण आए हैं और इनका शिकायत है कि इनका नाम कटने के लिए जो एसआईआर फॉर्म भर रहा था, उसके जरिए इनका नाम कटने के लिए किसी ग्रामीण ने इन आवेदन दे दिया है और वो लगभग 200 से अधिक नाम कटने का आवेदन दिया है। उसकी शिकायत लेकर के यहाँ पे ग्रामीण आए हैं, कलेक्टर से मिलने आए हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, नजरुल हक, मैं ग्राम गुमगा से हूँ। हमारे पंचायत में 80 लोगों का नाम है, इनका कटना है जो वैध मतदाता है, और उनके नाम को कटने के लिए अवैध तरीके से फॉर्म को भरा गया है।
उसी संदर्भ में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। तो कलेक्टर साहब ने हमको निर्देश दिया कि जो वैध मतदाता है उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्या लगता है आपको? जी मैम, इसके बारे में अपन जानते नहीं कि ये काम क्यों किया गया है, जिसमें 80 में 78 तो मुस्लिम हैं और 2 गैर मुस्लिम हैं। क्यों कर रहे हैं तो हमको नहीं मालूम। तो जिनका नाम दिया गया है वो अभी उपस्थित है, मतलब जीवित है? जी, जैसे एक नाजिर खान है जिनको मृत घोषित किया गया है और जीवित हैं और वो अपना काम धाम भी करते हैं, उनके बाल बच्चे सब कुछ हैं। कितने ग्रामीणों का नाम कटा है? कटा तो नहीं है मैम, लेकिन मतलब कितने ग्रामीणों के लिए आवेदन आया है? अभी तो हम लोग 90 फार्म लेके आए। कलेक्टर से बातचीत हुई आपकी, क्या उन्होंने क्या बोला है? जी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वैध मतदाता है उनका नाम एक फार्म की वजह से नहीं काटा जाएगा और इसकी पूरी तरीके से जांच होगी। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण वंचित होने से डर रहे हैं। जैसे एसआईआर फॉर्म में ऑलरेडी परेशान और अभी जिस तरह से आवेदन है, सब भयभीत है कि कहीं निर्वाचन से और अपने वोट से कहीं दूर ना हो जाए और कहीं इनका नाम ना कट जाए। इसके लिए इन्होंने कलेक्टर से मिला, बात किया। कलेक्टर ने जो भी आश्वासन दिया है, अब देखते हैं कि इस पे इनका क्या होता है। मैं मनीषा सिन्हा, अंबिकापुर से। और अंबिकापुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने देश के स्थिति और विचारधाराओं के टकराव पर बड़ा बयान दिया। रेहाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने गांधी के सिद्धांतों की रक्षा को आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। आज बापू महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर रिहाना फाउंडेशन द्वारा गांधी सुमिरन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके लिए आज कन्हैया कुमार जी मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में पधारे हैं और अपने विचार आज सबके बीच रखेंगे। इस अवसर पर आज की हमारी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो देश के हालात हैं, जो गंभीर विषय हम सबके समाज के सामने अभी खड़े हुए हैं, आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश को और पूरी दुनिया को हम बापू का, राष्ट्रपिता का संदेश देना चाहते हैं। बापू ने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया है। यह सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मंत्र है, एक संकल्प है। आज उनके बलिदान दिवस के दिन हम लोग सरगुजा की धरती पर, अंबिकापुर की धरती पर, माता महामाया की धरती पर उस संकल्प को दोहराएंगे। पुलिस नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली गई। आज पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम में सभी जिले के गस्टेड ऑफिसर्स और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को बुलाया गया था और पुलिसिंग के लिए एक मैसेज दिया गया कि किस लाइन लेंथ में पुलिसिंग करनी है, पुलिस का डायरेक्शन क्या होगा, और उसके लिए सबको बताया गया है कि अपराध निकाल में किस तरीके से गति लानी है। साथ अवैध गतिविधियां जितनी भी प्रकार के हैं, जुआ, सट्टा, शराब, इस पे कैसे प्रभावी नियंत्रण रखना है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों को। खबर आपको धनबाद जिले से बताने जा रहे हैं, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के व्यस्त इलाकों में से मेन सड़कों के बीच आयोजित हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में आम लोग और वाहन चालक मौजूद रहे। जनवरी माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में लगातार आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, डीटीओ साहब के द्वारा, पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से लगातार कुछ न कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने
ह्यूमन चेन जो अभी तक का लार्जेस्ट साबित हुआ है झारखंड में, उसका निर्माण करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। निरसा में जा करके वहाँ अंचल लेवल पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। शिक्षा अनुसार समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 7.5 दशकों से मील का पत्थर साबित हो रहे सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग ने 30 जनवरी 2026 को अपनी प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष गौरवशाली यात्रा का भव्य उद्घाटन किया। स्कूल परिसर में इस ऐतिहासिक अवसर पर पुरानी यादों को उत्साह और भविष्य के संकल्पों सरोबोर नजर आया। हजारीबाग नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच हजारीबाग में एक और शर्मनाक सच सामने आया। आचार संहिता लागू है, प्रशासन के दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। वार्ड नंबर 7 मटवारी के कृष्णापुरी तालाब की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया और इस पर बेखौफ बेधड़क और ग्रीन सिग्नल के दावे के साथ तालाब के किनारे की सरकारी जमीन जो कभी जल संरक्षण और विकास के लिए चिन्हित थी, अनाज आलीशान मकानों और गैराज खटाल अब दुकानों में तब्दील होती जा रही है। वर्षों पहले अतिक्रमण हुआ, नोटिस दिए गए, 2 बार दिखावटी कार्रवाई भी की गई, फिर भी वही पुराना खेल। सेटिंग वेटिंग के पहले फाइलें बंद और मामला रफा दफा। हजारीबाग में सवर्ण समाज की एकजुटता को मजबूत करने भारत सरकार द्वारा यूजीसी कानून के विरोध को लेकर शुक्रवार को सवर्ण एकता मंच में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। रिजॉर्ट में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य समाज को एक मंच पर संगठित होकर कानून के सामाजिक और शैक्षणिक प्रभावों पर विचार विमर्श करना। आपको बता दें, बैठक में समाज के कई गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला को संभालोगे तब राज्य को संभालोगे, लेकिन जब कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जब रामचंद्र जी का पुल बन रहा हो तो नहीं चाहेंगे कि वो आए, क्योंकि कल खबर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 65 इलाके में कादरपुर गांव में फोन पर जान से मारने की धमकी देने और बाद में पीड़ित के घर पर फायरिंग करने मामले में पुलिस ने 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी 26 वर्षीय विनय बॉबी व वर्षीय पवन के रूप में पुरानी रंजिश के हत्या को अंजाम देने के इरादे से वारदात को अंजाम देने किए तो जिले के कादरपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 9 थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय कैब चालक की बेरहमी से हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोपी द्वारा महज गाड़ी लूटने के इरादे से एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवाई और फिर जल्लाद बनकर कैब चालक की मफलर से घोंटकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। पुराने झगड़े को रंजिश को लेकर और जान से मारने की धमकी देने और फिर घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 3 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों ने जिला गुरुग्राम में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से एक ही रात में 4 अलग अलग स्थानों पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया। इस मामले में कल शाम करीब 8 बजे के आसपास में भोंजी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं ये कादरपुर गाँव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है, ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस
SC एक्ट और UGC के नए प्रावधानों के खिलाफ आज रेवाड़ी में सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। संपूर्ण सवर्ण समाज संघ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बैनर तले सैकड़ों लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए, जहां नारेबाजी करते हुए वे जुलूस की शक्ल में जिला सचिवालय पहुंचे। सिरसा की अनाज मंडी में गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार में लागू की गई मनरेगा स्कीम को खत्म करने की साजिश के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कालावाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल, केहरावाला ऐलानबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व OSD, पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में मनरेगा यानी महात्मा गांधी जी के नाम से एक रोजगार गारंटी योजना जो चली हुई थी, जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो है उसने उसमें कुछ संशोधन करते हुए उसका जहां नाम भी बदला है और उसमें क्लास बाय क्लास उसमें कुछ नियम भी बदले हैं। उस नियम से देश के लोगों को ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी शासन एक बहुत बड़ी योजना, जो कि ऑल वर्ल्ड के अंदर एक पहली योजना थी, जिसके तहत आम आदमी को, गरीब मजदूर को 100 दिन की गारंटी का हमने रोजगार दिया था। परंतु ये सरकार गरीबों को रोजगार छीनने का काम कर रही है। नाम बदलने के साथ साथ ये जो कानून था जिसमें गारंटी थी कि हर आदमी को, हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, वो छीनने का काम किया है। आज हम सभी साथीगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुण्यतिथि पे हम एकत्रित हुए हैं। उनको श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं और इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि असली स्वराज तब जाएगा अगर गांव, जो भारत देश है वो गांव में बसता है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक शासन जाएगा। खबर फरीदाबाद से, जहां देश सहित दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाले सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शनिवार को 2 दिन 11 बजे भव्य उद्घाटन करेंगे। हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी, जैसा आप देख सकते हैं अभी पूरी जो है सारा जो है डिप्लॉयमेंट मेले को अच्छा सिक्योर से चलाने के लिए सारा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनके भी रिहर्सल ट्रेनिंग भी लगातार कराई जा रही है। इसको लेकर लगभग 2000 से ऊपर हमने पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ लगाए हैं। 15 से ऊपर जो है ECP DCP रैंक के अधिकारी है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। CCTV कैमराज में अच्छी क्वालिटी के बस में तैनात हैं। स्पेशल उनका जो है CCTV इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हर सिंगल एक्टिविटी को जो है वॉच किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पे जो है वो बनाया गया है ताकि जो है मेले में जो है सुरक्षा के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त। 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। लोकल टू ग्लोबल इसका थीम है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में हिस्सा ले रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बक्करवाला में आज का दिन भावनाओं से भरा रहा, जब प्रधानाचार्य अशोक धीमान को पदोन्नति मिलने पर भावभीनी विदाई दी गई। 6 वर्षों तक विद्यालय को नई दिशा देने वाले प्रधानाचार्य अब खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। विद्यालय परिसर में आयोजित विदाई समारोह में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां लोगों की लगातार बढ़ती आस्था और इस श्रद्धा के साथ कदम से कदम मिलाता नजर आ रहा। परिवहन विभाग नारनौल इसी कड़ी में आज नारनौल से राजस्थान के चरू जिले से स्थित सालासर बालाजी धाम के लिए बस सेवा शुरू की गई और सालासर बालाजी के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को नारनौल से विधायक व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने प्रसाद के रूप में लड्डू खिलाकर बस का शुभारंभ किया। से सालासर जाने के लिए नारनौल डिपो की बस
चलाई जा रही है। ये रोजाना यहाँ से 2:30 बजे निकला करेगी और 7 बजे बाबा के वहाँ दर्शन करने वालों को पहुँचा दिया करेगी। और ये बस सुबह 6 बजे यहाँ से चलकर पहले दिल्ली जाएगी और दिल्ली से लौटकर 2:20 पर वापस आएगी। बजरंगबली की कृपा से हम ये अपने जो क्षेत्रवासी हैं नारनौल के, महेंद्रा डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए एक सेवा दे रहे हैं नारनौल से सालासर बालाजी के लिए। तो ये जो बस है अपनी सवेरे 6:10 पे चलेगी, पहले जाएगी और दिल्ली से फिर सालासर बालाजी के लिए चलेगी 10:30 बजे और 10:30 के बाद 2:30 बजे यहाँ पहुँच के 2:40 का टाइम लेके, ताकि रात को श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके, इसलिए दोपहर का टाइम रखते हैं। खबर विदिशा से है, जहां जिले के पठारी तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। जब जबरदस्ती सर्दी मौसम में प्रसव पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जबकि परिजन बार बार नंबर डायल कर एम्बुलेंस बुलाने के प्रयास में जुटे रहे। बाद में चौकीदार की पत्नी ने तिरपाल के पर्दे में महिला को प्रसव कराया। असुरक्षित प्रसव कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि के न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेडीज जच्चा बच्चा दोनों यहाँ पर डले, ना तो कोई व्यवस्था आ रही है और ना ही। भिंड जिले की शिक्षा जगत के लिए आज का दिन एक अपूर्ति क्षति लेकर आया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश भदौरिया का आज उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार रमेश भदौरिया को अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया। रतलाम जिले के गांव का गुस्सा 7वें आसमान पर अब देखने को मिला। अवैध व्यापार और कच्ची शराब के काले कारोबार ने न सिर्फ गांव की शांति भंग कर रखी है, बल्कि अब बात पत्थरबाजी तक पहुंच आई है। जीवन सिंह शेरपुर के तत्वाधान में भारी संख्या में ग्रामीण मानन खेड़ा चौकी पहुंचकर हुंकार भरी। आपको बता दें, गांव में शांत फिजाओं में अब डर और आक्रोश का जहर घुल चुका है। आपको पता है, आपके घर में भी यह जो हमारे एससी वर्ग के भाई बहन थे, जिनके वहाँ पर पिपला जोधा में मेन रोड पे ही मकान है, वहाँ पर जो राहगीर जो दूसरे बाहर के लोग आते हैं, आपको पता है यहाँ बाछड़ा समुदाय बसता है और वो देह व्यापार करता है, तो उनके डेरों में लोग आते हैं। पर वो क्या है कि गांव से लगे हुए डेरे हैं, गांव वालों के घर और डेरे आसपास ही है। वाचर इसमें ज्ञापन के माध्यम से माननीय सीएसपी साहब को, थाना प्रभारी महोदय जी को और नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन वाचन करके उनको प्रदान किया गया। क्या मांग क्या है? उसमें 7 बिंदु थे। मेन क्या मांग क्या है? मेन मांग ये है कि पिपलिया जोधा में देह व्यापार नहीं होना चाहिए। ये थाना रिंगनौद क्षेत्रांतर्गत पिपलिया जोधा ग्राम है। यहाँ कुछ दिनों पहले बाछड़ा समुदाय और ग्रामवासी झगड़ा हुआ और आज ये सभी लोग यहाँ चौकी मानन खेड़ा पर उपस्थित हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। उनके द्वारा ज्ञापन पेश किया गया है। ज्ञापन में जो भी उनकी मांगे हैं उसमें वैधानिक स्तर पे हम कितना कर सकते हैं वो हमारा तरफ से पूरा प्रयास किया गया करके वैधानिक कार्रवाई करवाई जाए। आज पूरा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश की एकता, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मंडला जिले के बिछिया स्थित गांधी चौक में गांधी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर शासकीय एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर जो हमारे नगर परिषद नगर बिछिया का प्रसिद्ध गांधी मेला आज लगभग 1952 से बिछिया में गांधी जी की पुण्यतिथि पर जो गांधी मेला आयोजित हो रहा था, आज कहीं ना कहीं उसका शुभारंभ था आज इस साल का, जिसमें कहीं ना कहीं हम विशेष तौर पर यह मेला इसलिए आयोजित होता है कि एक तो उनके विचारों को जिंदा रखना। अब खबर उत्तराखंड से।
के सतपुली थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पवार अचानक वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाने की राजकीय संपत्ति, अभिलेखों, मालखाना, अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की गहनता से जांच की। एसएसपी पवार ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर किसी भी स्तर पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मेरे द्वारा थाना सतपुली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जितनी हमारी राजकीय संपत्ति है जो थाने में है, उनकी दशा के बारे में भी देखा गया। सब बड़े अच्छे से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय अभिलेख होते हैं, जितने हमारे रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी जो हमारी जांच, तो जिस भी स्तर से प्रार्थना पत्र आते हैं, वो त्वरित तरीके से और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका निस्तारण किया गया। अच्छी चीज़ है, पब्लिक से ही हम लोगों को फीडबैक आता है और डेफिनेटली पूरी हमारी जो थाना पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और हम आशा करते हैं ऐसे ही काम करें। खबर देहरादून से आपको बताने जा रहे हैं, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे। हाल ही के ट्रैफिक आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफ़ी कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों के मामलों में भी पहले की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। का जो ट्रैफिक का लेखा जोखा होता है, जिस पर ट्रैफिक की कार्रवाई होती है, उसको देखा गया कि जो दुर्घटनाएं हैं उसमें कुछ कमी आई है। सब मृत्यु, जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, घातक या घातक इंजरीज होती है, उसमें भी कुछ कमी आई है। खासकर इसका कारण यही है कि जो इन्फोर्समेंट लेवल बढ़ाया गया, जो चालान का प्रतिशत हो, खासकर ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग में भी अप्रत्याशित रूप से इसमें जो इन्फोर्समेंट की गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, थाना पुलिस द्वारा, इससे कहीं ना कहीं जो इस तरह तेज गति चलाने वालों को अंकुश लगा और गिरावट आई है। साथ ही जो हमारे पास उपलब्ध पुलिस बल है, उसको देखते हुए जिस तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वीआईपी अरेंजमेंट्स हो, चाहे अन्य यहाँ पर जितने तरह के धार्मिक जुलूस, सभी की व्यवस्था की गई। और खासकर जो इन्फोर्समेंट लेवल इस साल भी इसको इतना बढ़ाया जाएगा जिससे कि जो आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं हैं उस पर भी अंकुश लगे और साथ ही साथ जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। खबर देहरादून से, जहां हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्लभ और संकटग्रस्त पादप प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र कोलागढ़ रोड पर 1 दिवसीय विशेष परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम में वन अनुसंधान रेंज देहरादून और वन वैधानिक से आए 21 रेंज ऑफिसर एवं फॉरेस्ट गार्डों ने प्रतिभाग किया। नानकमत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर क्षेत्र में एक स्कूल बस से बाइक की टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनको नागरिक अस्पताल खटीमा में लाया गया। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पर एसओ नानकमत्ता उमेश कुमार ने बताया कि प्रतापपुर पर एक स्कूल बस में बाइक की टक्कर हो गई, इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी, जिसमें पहले युवक का नाम देवेंद्र सिंह तथा दूसरे व तीसरे का नाम राजेश सिंह राणा। वही उनका नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया और विधिक कार्रवाई चल रही है। जी, पहले 3 लोग आए थे, जिसमें तीनों की मृत्यु अवस्था में ही लाए गए थे, जिनमें एक की उम्र लगभग 22 और बाकी दूसरे की 24 और 34 साल है। जब उनको लाया गया वो मृत अवस्था में थे। अभी हमने पुलिस को सूचना दे दी है। सर, ये झनकर से अपने घर की ओर जा रहे थे। घर की ओर आधा किलोमीटर ही लगभग रह गया होगा, तो स्कूल बस सामने से आ रही थी, मोड़ में इनका एक्सीडेंट हुआ, ठुक गए। वही हानन फानन में जैसे भी गांव के लोग जैसे भी मिले, इनको ले गए हॉस्पिटल तक। तो हॉस्पिटल में आते ही हमें, जब तक हम पहुंचे, हमें ये बताया गया कि ये मृत हो गए। ये अभी थोड़ी देर पहले थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतापपुर नंबर 9 में एक स्कूल बस से और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रतापपुर के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई है। तो इस सूचना पर हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल खटीमा में आए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत के बाद हमको पता चला है कि भाई तीनों ही लोग मृत हो गए हैं। देहरादून में बढ़ती ठंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक लच्छू गुप्ता के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हकीकत रायनगर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल मुख्य अतिथि में उपस्थित रहे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से इस वक्त की खबर, जहां क्षेत्र में लोजी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम
गया है। बिजली विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर आम जनता और राजनीतिक दल इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नगर में लगाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा में लग छतरपुर में अभी इतने नहीं लगे, पर यहाँ भी काम शुरू हो गया। और स्मार्ट मीटर से कोई नुकसान नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों के बिल सही हो जाएंगे। जिन लोगों की समस्या थी कि हमें टाइम से बिल नहीं मिलते, उनके बिल ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, बिल खराब होने की समस्या खत्म हो जाएगी। हमें डेली का पता लगता है कि हमारे घर में कितनी लाइट भरा, कितने बिल आ रहे, कितने नहीं आ रहे। इससे बहुत फायदे हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश था कि अभी जो है स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई है, अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। ये अभी कुछ समय पहले ही माननीय मंत्री जी ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये जो है बहुत ही गरीब इलाका है। और देहरादून में गांधी पार्क के व्यवस्था, रखरखाव, पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्क में लगी लाइटों की खराब स्थिति, गंदगी, कूड़ा कचरा, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और निजी कंपनी द्वारा दी गई पार्किंग व्यवस्था में आमजन, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही परेशानी की चिंता जाहिर की गई। खबर देहरादून से, जहां लक्सर विकास वर्ष 2025 की विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को बिजली बिल के सरचार्ज और विलंब शुल्क में राहत न मिलने पर कड़ा विरोध जताया। समिति के संस्थापक रविंद्र सिंह आनंद ने इस संबंध में उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री जी की दो प्रमुख घोषणाएं नैनीताल के संबंध में हैं। एक तो नैनीताल की जो सबसे प्रमुख समस्या थी पार्किंग की, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष प्रयास किए गए। गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर उन्होंने नैनीताल की जो मेट्रोपॉल गृह मंत्रालय की संपत्ति है, शत्रु संपत्ति, उसके वहाँ पर सरफेस पार्किंग जो नैनीताल की सबसे बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए सरफेस पार्किंग के लिए वहाँ पर पैसा भी अवमुक्त हो गया है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है। उसके बावजूद भी वहाँ पर जिला प्रशासन काम करे, उससे वहाँ पर नगर पालिका ने पुनः कूड़े का अंबार लगा दिया है और अनधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से वहाँ पर डंपिंग जोन बना दिया है कूड़े का, जबकि नगर पालिका को इसका कोई अधिकार नहीं है। उसके साथ ही पूर्व में कई सभासदों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। और नगर पालिका नैनीताल की व्यवस्थाओं और नगर पालिका अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना कार्यों को लेकर नैनीताल के राज अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा मंडल महामंत्री हरीश राणा ने पालिका की कार्यप्रणाली को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि पालिका द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा नगर के अनुरोध पर मेट्रोपोल में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण और खेल मैदान में खेल विभाग द्वारा कराई जा रही गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है। क्यों आगे को द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पत्राचार किया गया और आज मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से। और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में कल आयोजित होने जा रही उत्तराखंड क्रांति दल की रैली को लेकर आज यूकेडी के केंद्रीय सचिव सौम्य पहाड़ी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान यूकेडी नेता सौम्य पहाड़ी ने कहा कि आज उत्तराखंड की जनता गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय पहाड़, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड क्रांति दल। जो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो कल हमारी जो महारैली, महाजन सम्मेलन है, ये हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के युवकों को नई जान फूंकने के लिए है। और अभी जो हमने जो समय निर्धारित किया है वो 9:30 बजे से चांडी पेट्रोल पंप से और डोईवाला चौक से होते हुए लच्छीवाला से इधर से आते हुए, और जो इसका जो समापन होगा ये होगा हमारा सेलिब्रेशन गार्डन, यहीं पे विद्या बेकरी से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे हमारे केंद्रीय पदाधिकारी सारे जो भी मौजूद हैं, भावी अगर मैं कहूँ कि नहीं होगी, ये हमारे भावी पूरा कैबिनेट, मुख्यमंत्री से लेकर हमारा 2017 का जो विजन है, पूरा कैबिनेट कल पहुंच रहा है। खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने चुनावी तैयारियों के तहत जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। निश्चित रूप से देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले 35-40 वर्षों से लगातार हूँ, तो एक स्वाभाविक रूप से लोगों का भी लगाव है और अपना भी मन लगातार जन संपर्क में लगे रहने का ही करता है। तो जहाँ तक चुनाव तो कई आए हैं और जब से राज्य बना है प्रत्येक चुनाव मैंने लड़ा है
और ये छठा चुनाव 2027 में होगा। लोग बोल रहे हैं, जनता चाह रही है, कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता की सेवा के लिए मैं भी तत्पर हूँ, तैयार हूँ और जनता भी चाह रही है। खबर रुड़की से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रुड़की से श्रद्धा और संकल्प का संदेश सामने आया। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की और महानगर के तत्वाधान में गांधी वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारत के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण दिन। आज के दिन कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की जान ली थी, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो आज भी हमारे दिल में जीवित है। और भारत की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। बिना गांधी के भारत के विषय में कोई सोच नहीं सकता और गांधी की विचारधारा के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि गांधी जी के बताए मार्ग पर देशवासी चलें। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का